Good afternoon, everyone. Good noon, in fact. એમ સરનો લેક્ચર ચાલુ જ હજી એટલે હમ. સરનો લેક્ચર હજી ચાલુ છે. અચ્છા, તો તમે લોકોએ બંક કર્યું છે? ના આમાં બે ચાલુ થાય ને લેપટોપમાં. Okay, okay, good, good. So let's wait, okay? પૈતું બસ. Okay.
ओके अगेन गुड नून एवरीवन। तो हमने लास्ट लेक्चर में अभी हमने जो लैब हुई थी उसमें हमने ये देखा था। लेट मी मॉड्यूलस। यहाँ पे मैंने गलती से ये गलत मीन्स की जल्दी जल्दी में मैंने गलत स्पेलिंग लिख दी थी, मॉड्यूल लिख दिया था, बट मॉड्यूलस करेक्शन कर देना आप। ठीक है, तो मॉड्यूलस ऐसा होता है और उसका कॉन्जुगेट, कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट क्या होता है वो हमने देखा। नेक्स्ट, राइट डाउन एवरीवन कॉम्प्लेक्स नंबर ऑन कॉम्प्लेक्स प्लेन। जो मुझे ज्योमेट्रिकली आपको बताना था वो कॉम्प्लेक्स नंबर ऑन कॉम्प्लेक्स प्लेन। ओके अब यहाँ पे जस्ट ज्योमेट्रिकली इसको कैसे देखता है तो मैंने यहाँ पे लिखा है। मैम ये CW માં લખી ના બોલો। हाँ हाँ, क्लास बुक में, लेक्चर बुक में लखवानुं छे, लेक्चर बुक में लिखना है। ठीक है, શું હેડિંગ હતું? हाँ एक मिनिट હું લઉં છું એ સાઈડ, બીકોઝ ત્યાં આ ડ્રો નહીં થાય એટલે મારે અહીંયાથી ત્યાં કોપી પેસ્ટ કરવું પડશે. Okay, write down this. कॉम्प्लेक्स नंबर ऑन कॉम्प्लेक्स प्लेन। अब इसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, जो मैंने ये एक्स वाई एक्सिस ये जो किया, ठीक है, हम तो एक्स वाई को कुछ हम और बोलते हैं, राइट। हम एक्स वाई हमारे पास अगर है कुछ एक्स कमा वाई, इसको हम ऐसे प्लेन पे ही हम एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे ही प्लॉट करते हैं, तो ये और ये थोड़ी ना सेम है, गलत, ठीक है, तो ये गलत हुआ, बट गलत नहीं है। ये क्या है, ये प्लेन हम जो हम रेगुलरली हम जो पॉइंट्स अगर 1,2 -1 -3 ऐसा हमें डिनोट करना है तो हम एक्स वाई एक्सिस पे प्लॉट करते हैं, राइट। ये सबको पता है, हमने सेकेंड चैप्टर में देखा ज्योमेट्री में। तो ये प्लेन को हम क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं, कार्टेशियन प्लेन। ये वर्ड का मीनिंग आपको पता है, ये वर्ड हमने ऑलरेडी देख लिया है। जो एक्स वाई प्लेन होता है उसको हम कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं। तो दिस इज नॉट एग्जैक्टली अ कार्टेशियन प्लेन, दिस इज अ मॉडिफाइड कार्टेशियन प्लेन। So this is a modified Cartesian plane. Okay, this is a modified Cartesian plane, या तो उसका नाम है आर्गंड प्लेन, आर्गंड प्लेन जो जेड प्लेन, या तो सिंपली इसको जेड प्लेन भी बोला जाता है। तो जो कार्टेशियन प्लेन पे हम जो प्लॉट करते हैं पॉइंट्स को, इसी हिसाब से इसको प्लॉट करना है। ओके, तो z इक्वल्स टू अगर हमारे पास है a प्लस आई बी, तो हम a जो है वो यहाँ पे x एक्सिस पे प्लॉट करेंगे, b जो है वो y एक्सिस पे, और जहाँ पे वो मीट करता है वो पॉइंट z इक्वल्स टू a प्लस आई बी, बी टाइप का ही दिख रहा है, राइट। तो इसको हम z को, जो हम जैसे हम वेक्टर को कैसे ऐसे 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस k कैप, इसको हम कैसे प्लेन फॉर्म में, सॉरी पॉइंट फॉर्म में लिखते थे, तो ऐसे ही जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स है उनको भी हम ऐसे पॉइंट फॉर्म में, दिस इज नॉट अ पॉइंट बट दिस इज अ पॉइंट फॉर्म। ओके, दिस इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर a कॉमा बी z इक्वल्स टू a कॉमा बी ऐसा बोला है, दिस इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, then we can write it as a plus ib,
जैसे हम ऐसे पॉइंट, ये पॉइंट नहीं था, ये वेक्टर था, राइट। वेक्टर को हम डायरेक्शन दे देते हैं, एक्स वाई और जेड डायरेक्शन, तो इसका मीनिंग ये हुआ। तो सिमिलरली अगर z इक्वल टू a कॉमा बी है तो उसका मीनिंग हुआ a प्लस आई बी। तो ये ध्यान में रखना है आपको। और उसको प्लॉट प्लॉट हम ऐसे ही करते हैं जैसे हम यहाँ पे कार्टेशियन फॉर्म में, हम कार्टेशियन प्लेन पे हम पॉइंट्स को, कॉम्प्लेक्स नंबर को प्लॉट करना होगा। जस्ट ये कहीं पर पूछा नहीं जाएगा, ये जस्ट एक्सप्लेनेशन है आपके समझने के लिए, मैंने ये आपको डिनोट करके दिया है। ओके, नेक्स्ट अगर हम कोई पर्टिकुलर पॉइंट लेते हैं 3 + 2i, तो उसको हम कैसे प्लॉट करेंगे? यहाँ पे मैंने लिखा है, जस्ट यहाँ पे मैंने प्लॉट करके दिखाया है आपको कि कैसे 3 + 2i होगा, और उसका कॉन्जुगेट भी कैसा होगा, तो वो एग्जैक्टली नीचे आएगा, उसकी मिरर इमेज होगी। ओके, तो ये आर्गन प्लेन, या तो इसको जेड प्लेन बोला जाता है। Just a moment. हेलो मैम, आपका माइक यस, म्यूट है मैम। नो, माइक म्यूट नहीं है, अनम्यूटेड ही है ओके ओके मैम। करण। मे बी आपका इसकी नेटवर्क प्रॉब्लम होगा, चेक करो, ठीक है। डन एवरीवन? ओके, तो एक दो एग्जांपल हम जस्ट लिख ना देते ना हैं।
हाँ ओके बाकी छे ओके, तो हम इसको 3,2 से भी डिनोट कर सकते हैं। ओके, ये आपको ध्यान में रखना है, इसको 3,2 से भी डिनोट कर सकते हैं, और ये हो सकता होगा 3,-2। डन और नॉट? ओके, नेक्स्ट हम लिखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट डाउन एग्जांपल। फाइंड फाइंड z1 plus z2 z2 bar z1 dot z2 z1 bar dot z into z2 and no z1 into z2 bar and z1 bar upon z2 for the following for the following write down this z1 equals to 3 minus I and z2 equals to 1 plus 3I. ओके, अभी अभी हमने लैब में सॉल्व किया ये। तो खुद से कर सकते हो। z1 प्लस z2 अगर कोई लेक्चर में लैब में नहीं था तो उनके लिए मैं यहाँ पे सॉल्व करके देती हूँ। z1 एंड z2 कैसे सॉल्व करना है, तो रियल रियल पार्ट्स को ऐड करना है। तो 3 + 1 दैट इज 4 एंड इमेजिनरी पार्ट्स को ऐड करना है। ऐसा नहीं कि रियल और इमेजिनरी दोनों को मिक्स करना है, ऐसा नहीं हो सकता। ओके, तो -1 + 3 दैट इज 2i। तो सिमिलरली z1 माइनस z2 दोनों के बार्स है, तो दोनों के कॉन्जुगेट्स लेने हैं। तो 3 माइनस आई का कॉन्जुगेट माइनस 1 + 3i का कॉन्जुगेट। 2 + 4i दिस विल बी 3 + i। यस यस यस। तो 3 + i minus 1 + 3i, so this will be 2 + 4i। यहाँ से जो 1 है ना वो हटा दो, क्योंकि और ज्यादा एग्जांपल्स नहीं करने हैं, इजी है। ठीक है, सबको ये समझ में आ रहा है ना या नहीं? तो एक्स्ट्रा एग्जांपल्स हम ना करें, भर भर के नहीं करने हैं, क्योंकि वैसे भी हमारे पास इतना ज्यादा टाइम नहीं है। बराबर। अच्छा मैम। नेक्स्ट इज z1 into z2 bar।
आप बीच में क्रॉस भी लगा सकते हो, या तो कुछ ना लिखो तो भी कोई बात नहीं है। तो Z1 is 3 minus I, Z2 bar will be 1 minus 3I। आप यहाँ पे बार्स जो है ना वो पहले यहाँ पे लिख दो ना, फाइंड कर दो ना कॉन्जुगेट्स, तो भी चल जाएगा, ठीक है। तो आपको बारी बारी से ये लिखना ना पड़े, ऐसा सब लिखना ना पड़े, ओवरऑल वो फाइंड कर दो तो भी चल जाएगा। तो नाउ मल्टीप्लाई करो चलो। तो 3 इंटू 1 दैट इज 3। अब माइनस 3 टेन का आई इसके मैम। साथ मल्टीप्लिकेशन, यस, माइनस 9i माइनस आई प्लस 3i स्क्वायर। जब आई 10 थी। यस, तो ये प्लस 3 आई स्क्वायर इज माइनस 1, ये याद रखना है आपको। तो ये +3 -3 कैंसिल आउट होके मिलता है सिर्फ -10i। ओके, नाउ Z1 बार अपॉन Z2। तो Z1 बार होगा 3 + I अपॉन Z2 विल बी 1 + 3i। ओके, अब जब भी ऐसा हो डिनोमिनेटर में, तब क्या करना है, डिवीजन में कॉम्प्लेक्स नंबर हो तब क्या करना है, क्या करोगे? कॉन्जुगेट लेवल। यस, कॉन्जुगेशन। तो 1 - 3i 1 - 3i से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। तो नाउ दिस विल बी 3 + I 1 - 3i अपॉन 1 + 3i इंटू 1 माइनस। अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करो जो सेम सी, ये नो ये नहीं है, दूसरा है। तो हमें मल्टीप्लाई करना होगा, तो 3 - 9i प्लस I माइनस 3i स्क्वायर, राइट। और ये a प्लस बी a माइनस बी दिख रहा है, तो ये क्या होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये होगा 3 - 8i माइनस 3 इंटू -1 अपॉन 1 माइनस 3i स्क्वायर दैट इज अगेन -1। तो ये क्या होगा, 3 + 3, ओके चलिए यहाँ पे 3 + 3 दैट इज 6 माइनस 8i अपॉन 1 + 3 दैट इज 4। No, 9, again I made a mistake, so this will be 10। तो 6 अपॉन 10 माइनस 8 अपॉन 10 इंटू आई, 2 कट हो जाएंगे, तो 3 अपॉन 5 आई। नाउ सी दिस इज अ प्रॉपर कॉम्प्लेक्स नंबर। मैम वो 9i स्क्वायर था ही ना। हाँ मैडम। हाँ तो नीचे 10 આવે, ઓકે આવ્યું क्या આવ્યું। ના ના તમારી સ્ક્રીન ચોટી क्या? ગઈ હતી તમને દેખાતું નહોતું। हाँ, अच्छा अच्छा, वेट, तुम्हारे नेटवर्क प्रॉब्लम, जस्ट अ मिनट।
ओके। डन। नेक्स्ट लिखते हैं। फाइंड इस टाइप की टर्म्स आपको पूछी जा सकती है। और बराबर देखाई छे स्क्रीन? क्वेश्चन में आंखों लगी दीधो। यस मैम। ओके। एक यहाँ पे थोड़ा सा ऐड कर देते हैं सो दैट आपको फिर से आइडिया आए कि ये क्या है। Z2 बार, Z1 बार का बार और Z2 बार का बार। वैसे भी ये सब नोट्स में मैं लिखाऊंगी बट कैसे क्या होगा वो आपको समझ में आ जाए, उसकी वजह से मैंने यहाँ पे आपको कराया दिखाया है। मैडम कराव दो, भूल ना पड़े। खुद से कर सकते हो, ठीक है। इसका हमें मॉड्यूलस फाइंड करना है, तो पहले हमें ये टर्म फाइंड करनी होगी, उसके बाद हम मॉड्यूलस फाइंड कर सकते हैं। तो पहले हम Z1 और Z2 बार फाइंड कर दे। Z1 बार और Z2 बार। Z1 बार क्या होगा तो 1 माइनस 2i। Z2 बार क्या होगा तो -2 प्लस 3i, राइट। नाउ अब ये फर्स्ट फाइंड करते हैं Z1 बार इंटू Z2। तो Z1 बार क्या होगा तो 1 माइनस 2i। मैडम तो Z2 बार में -2 છે +2 નો થાય? શું? Z2 બાર માં -2 છે એ +2? એ કેમ? એ તો એઝ ઇટ ઇઝ જ રહેવાનું ને। a પ્લસ આઈ બી નું થાય a માઇનસ આઈ બી, એ નું માઇનસ એ નહીં થાય। ઓકે। ओके, तो आप भूल नहीं करता।
ए एज इट इज रहेगा, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट में आई की जगह पे आपको माइनस आई सब्सटीट्यूट करना है। और Z2 है -2 -3i, तो -2 -3i +4i, और +6i²। तो ये हो जाएगा +i +6 इंटू माइनस i² इज -1, तो -8 +i। नाउ उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, तो -8² +1², ये क्या होगा, √65। इसका स्क्वायर रूट नहीं निकलता, तो ये एज इट इज रखते हैं। नाउ फाइंड आउट Z1 Z2, फिर उसका बार करते हैं। ओके, तो Z1 देन Z2, -2 -3i -4i -6i²। तो ये हो जाएगा +6, दैट इज 4 -7i। म्यूट कर दो। तो उसका बार अब करना है, तो वो क्या होगा, 4 + 7i, और बाद में उसका मैग्नीट्यूड, तो वो होगा 4² +7²। क्या मिलेगा ये, सिक्सटी फाइव। ओके, वो भी 65 मिल रहा है। समझ में आ रहा है सबको ये, कि पहले Z1 Z2 फाइंड करो, फिर उसका कॉन्जुगेट, और फिर उसका मैग्नीट्यूड। या तो आप यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हो कि वी नो दैट Z का मॉड्यूलस और Z बार का मॉड्यूलस दोनों सेम होता है, तो आप सिर्फ यहाँ से उसका मॉड्यूलस फाइंड कर देते तो चल जाता, बट ये लिखना जरूरी है। तो फिर ओके, ना पहले ये फाइंड कर देते हैं, सॉरी ये, फिर बाद में ये दोनों फाइंड करते हैं। तो नाउ Z1 बार इज 1 -2i, तो Z1 बार का बार क्या होगा, तो 1 -2i, तो 1 + 2i। ओके, Z2 बार जो है हमारे पास क्या है, -2 + 3i, तो Z2 बार का बार क्या होगा, तो -2 -3i। ठीक है, यही लिख दो, इसकी -2 -3i। तो अब ये आप Z1 और Z2 को ऑब्जर्व करो, क्या मिल रहा है ये, क्वेश्चन, हाँ मीन्स ये की क्वेश्चन में Z1, Z1 की वैल्यू होती है। यस, और Z2, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, Z बार, उसका भी बार क्या होता है, Z के बराबर ही होता है। ओके,
ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है आपको। वैसे मैं ये दिखाऊंगी आपको रिमार्क में, नोट में, बट फिर भी आपको समझना जरूरी है, ठीक है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन में लिखाया स्पेशली कि z बार का बार वो z के बराबर ही होगा। And now find out this. See, observe this. Both are same. So let's find out z1 upon z2 first. So z1 upon z2, सॉरी माइनस, तो क्या करना होगा, डिनोमिनेटर जो दिख रहा है उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हो तो कोई बात नहीं, लिखने की स्पेशली कोई ज़रूरत नहीं है। तो -2 + 3i - 4i + 6i अपॉन योगा -2 स्क्वायर 6i स्क्वायर ना मैम? 9i स्क्वायर, ओके ओके, यहाँ -3i स्क्वायर, this will be -6, तो -8 - I अपॉन ये क्या होगा, 4 + 9, राइट। तो -8/13, चलो यहाँ पे लिखते हैं, -8/13 माइनस 1/13 I। अब चेक करो क्या बोला है, RE करके लिखा है, मीन्स की रियल पार्ट ऑफ दिस टर्म एंड इमेजनरी पार्ट ऑफ दिस टर्म। तो देयरफॉर क्या होगा रियल पार्ट ऑफ z1/z2, क्या होगा, -8/3 13। यस गुड, 8/13 एंड इमेजनरी पार्ट जो I के साथ है वो दैट इज -1/13। ओके, ये अनाउंसमेंट मुझे करना था कि आपने किशन सर का ग्रुप में मैसेज देखा होगा रिगार्डिंग टू द सबमिशन, कि आपका कुछ भी पेंडिंग वर्क अगर है कोई भी, तो आपको 7th से पहले सबमिट कर देना है। जो 4th चैप्टर के ट्यूटोरियल है वो मुझे टाइप करने बाकी है, आज कल में मैं अपलोड कर दूंगी, आप PDF बना के रखना एवरीवन। जैसे ही मैं वहां पे अपलोड करती हूँ आपको सबमिट कर देना है, ठीक है, PDF प्रिपेयर्ड रखना आप इन सब की, ट्यूटोरियल 4.1, 4.2 एंड 4.3 की। મેડમ મારે 2.2 સબમિટ કરવાનું બાકી, મેં કાલ જેવું હું આજ કરી નાખીશું મેડમ। ઓકે, રેગ્યુલર જે છે એ તો મને ખ્યાલ જ છે કે કોણ કોણ રેગ્યુલર સબમિટ કરે છે મને। બાકી બધું મેડમ ડન છે, તો એ કહીજો કઈ ઓકે, હોય તો। હા ઠીક છે। Done everyone or not? Yes, ma'am, done.
So goodbye. Thank you. મેમ આ સબમિશનમાં તમે મગાવશો ને લેક્ચર બુક? લેક્ચર બુક હું નથી મંગાવવાની, હું ક્યારેય નથી મંગાવતી. Okay, Abhay, don't worry. It's considered. યસ, પણ લેક્ચર બુક હું મંગાવતી નથી, પણ લખશો તો તમને આવડશે, બરાબર? એટલે એક જવાબદારી સમજીને લખો તો વધારે સારું. So everyone, you can leave. Karan, Ankit, Keval, you can leave.